नमस्कार स्टूडेंट। मैंने लास्ट लेक्चर्स में मैट्रिक्स के बारे में बताया था। आज मैं 3.1 क्लास 12 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, वो कहता है राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हाँ बेटा, मैंने आपको क्या समझाया था? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखें तो आप फाइंड आउट करेंगे। रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम, उसको m इंटू एन बोला जाता है। m को रोज बोला जाता है, n को कॉलम बोला जाता है। इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, तो हम 3 लिख देंगे। और कॉलम बेटा कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4। तो इसका ऑर्डर रोज इनटू कॉलम हो जाएगा। ये फर्स्ट इसका हमने आंसर बोल दिया। सेकेंड पार्ट क्या वो बोलता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो टोटल नंबर है इनको एलिमेंट्स बोला जाता है बेटा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 इंटू 4 जो हमारे पास ऑर्डर आया उसको मल्टीप्लाई कर दें 12। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, तो वो 12 होगा। थर्ड वो क्या पूछ रहा है? A13 बताएं। A13 में सेकेंड पार्ट कहता है वो A21 बताएं। ए मैं भी बताता हूँ आपको बेटा। थर्ड वो क्या कहता है? A33 बताएं। एंड फोर्थ बेटा वो कहता है A23 बताएं। अब देखिए इसका मतलब क्या है? A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो तो ये होगी भाई, ये वाली फर्स्ट रो। इसका थर्ड कॉलम 1 2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 19। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये हो गया कॉलम 1 1 है। देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट रोज है। एक बार फिर क्लियर है, रो 1 हो जाएगी, ये सारी रो 2 हो जाएगी बेटा, ये रो 3 कहलाएगी। इसको कॉलम 1 बोल देंगे, इसको कॉलम 2 बोल देंगे, पूरे पूरे को कॉलम 3 बोलेंगे, इसको कॉलम 4 बोलेंगे। अब कहता है 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये होगी, थर्ड कॉलम ये हो गया, -5 लिख देंगे बेटा। एंड A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये होगी, थर्ड कॉलम ये हो गया, 5/। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ यू गो फॉर। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? वो कहता है ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स ये हमारे पास 24 है। तो वो कहता है कि इसके बारे में बताइए। तो 1 फर्स्ट रो 24 कॉलम हो जाएंगे, दैट इज 24। या 24 इंटू 1 कर दें, वो भी 24 हो जाएगा बेटा। अब 1 इंटू 12 कर देंगे हम, फर्स्ट रो 12 कॉलम्स, 2 सॉरी 2, एंड 12 इंटू 2 कर देंगे, 24 आएगा ना। ये भी 24 आएगा, ये भी 24 आएगा, ये भी 24 है, ये भी 24 आ गया। और देखिए अब 3 इंटू 8, अगर 3 इंटू 8 कर दें, 8 या 24 24, 8 इंटू 3 कर देंगे तो भी 24 आ जाएगा हमारे पास। और सोचिए 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 चौका 24, 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वी हैव 8 एलिमेंट्स। अब वो कहता है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज 13, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स हों, यस, इसका 1 इंटू 3 हो सकता 13 हो जाएगा, एक रो हो 13 कॉलम्स हो, या 13 कॉलम्स हो एक रो हो, इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर यही आएगा। इज इट ओके? आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। यस, थर्ड क्वेश्चन सिमिलर है, यू डू योरसेल्फ। ना फोर्थ क्वेश्चन वेरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2, जिसमें 2 रोज होंगी 2 कॉलम्स होंगे, मैट्रिक्स ए, उसका एलिमेंट ए आई जे दे दिया। ए आई जे की वैल्यू आई प्लस जे बाई 2 का होल स्क्वायर बोलता है। तो अब देखो बेटा, हमने बनानी है मैट्रिक्स 2 इंटू 2, इट मीन्स ये इस तरह बनेगी, A11 A12 A21 A22,
आई थिंक यू अंडरस्टैंड, 2 इंटू 2 ये हो गया। अब इनकी वैल्यूज ले लीजिए, A11 क्या होगा, वो कहता I प्लस जे, 1 I यहाँ पे I जे मीन्स होता 1 ये वाला, ये पहला I होता दूसरा जे होता है, तो 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 का होल स्क्वायर 4/2, दिस इज 2, तो A11 हमारे पास 2 आ गया। एंड A21 A12 सॉरी, दिस इज 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये आ गया 3 का 9/2। इसी तरह A21 दिस इज आल्सो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, दिस इज आल्सो 9/2। ये वैल्यूज आ रही है, मैं इसको अंडरलाइन कर सर्कल कर देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे। A22 क्या आ जाएगा, हाँ जी यस, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 16 16/2 8, तो ये आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, 2 के बाद 9/2, फिर 9/2 एंड 8। इस तरह 2 की हमने एक मैट्रिसेस बना दी। रिमेनिंग पार्ट आप खुद देखिएगा, सिमिलर है, इसी तरह है। 5th क्वेश्चन भी आई थिंक सिमिलर है, आप कर सकते हैं। फिर भी चलो मैं इसका एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। 5th क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं, सिमिलर ही है। AIJ कहता है 2I माइनस जे, इसको सॉल्व करना है। A11 क्या हो जाएगा बेटा, इसमें A11 2 इंटू 1 माइनस 1 आ जाएगा। A12 क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, A12 0 आ जाएगा। A13 का क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, -1 आ जाएगा। A14 हमारे पास -2 आ जाएगा, मैं सॉल्व कर। A21 करेंगे हम तो इसका 3 आ जाएगा। A22 करेंगे हम तो A22 का हमारे पास 2 आ जाएगा। A23 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। A24 करते हैं तो 0 आ जाएगा। A31 करते हैं तो 5 आ जाएगा। A32 करते हैं तो 4 आ जाएगा। A33 करते हैं तो 3 आ जाएगा। A34 करते हैं तो 2 आ जाएगा। इस तरह इस वैल्यूज़ को हम पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ गया। यू अंडरस्टैंड कि A11 I1 को 1 पुट किया तो मैंने A कर दिया, बाकी आप देख सकते हैं J माइनस के तो 1 आ गया। इस तरह इसकी वैल्यू हम इस तरह A को बना देंगे, वेरी सिंपल। 1 3 5 0 2 4 -1 3 -2 0 एंड 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। इफ एनी फेसिंग एनी, यस वी गो फॉर 6th क्वेश्चन। ये इक्वलेंस ऑफ मैट्रिसेस आ जाता है, 4 इक्वल्स टू Z हो जाएगा। ये मैंने बताई A11 B11 के इक्वल होगा, A12 B21 के इक्वल होगा। ये हमने पहले लेक्चर्स में, जो मेरे पहले वीडियोस उसमें बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप किसी ने नहीं देखें तो वो वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो 3 हमारे पास Z आ जाएगा, इसको Z को मैं इस तरह लिखता हूँ। X हमारे पास 1 आ जाएगा, 5 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 4 एंड Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें वही सिमिलर है, इक्वलेंट मैट्रिक्स का है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, 2 के इक्वल ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको। 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 आ जाएगा एंड एक्स वाई इक्वल्स टू हमारे पास 8 आ जाएगा। इक्वेशन 1 लिख देंगे, इक्वेशन 2 लिख देंगे एंड इक्वेशन 3 लिख देंगे। अब इक्वेशन 1 में से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं आगे करता हूँ, तो x को अगर y लिख लेते, y हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस एक्स, तो उसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो x क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 8 हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास y की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी यस, इसमें हम करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x
प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाए x माइनस 4 आ जाएगा बेटा। इसमें 2 लेते हैं तो ax माइनस 4 आ जाएगा, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 भी आ जाएगी और 2 भी आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई, ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब इसको y में पुट कर दीजिए, x व्हेन x इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू 6 माइनस 4, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 2, व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2 दैट इज़ 4, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 एंड 4 आ जाएगी। अब हम z की निकाल लेंगे, z की वैल्यू हम निकालते हैं, z की वैल्यू क्या हो जाएगी z इक्वल्स होगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो हमारे पास z की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 7th क्वेश्चन सिमिलर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारा, तो यू डू योरसेल्फ। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। यस, वो कहता है ये a इक्वल्स टू IJ m इंटू n, फाइंड द स्क्वायर मैट्रिक्सेस। यस, अगर आपको याद होगा तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ये डेफिनेशन आ गई। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो। इट मीन्स द आंसर इज m इक्वल्स टू n, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिसेस। यस, 9th क्वेश्चन सिमिलर है, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, यू डू योरसेल्फ। यस, 10th क्वेश्चन इज आई थिंक इम्पॉर्टेंट वन, ये इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। क्या कहता है, द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, ये ऑर्डर बोल रहा है 3 इंटू 2 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। यस, इसकी एंट्रीज की ऑर्डर्स कितना हो गया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 आ गया बेटा। एंट्री क्या है 1 और 2, 2 होगी 1 एलिमेंट सेकेंड है, दो एलिमेंट्स आ गए ना, तो 2 की पावर 9 हो जाएगी। तो इसकी हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आ जाएंगी, तो दैट इज 512।